वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीजीएल टायर 2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सवाल क्या है हमारा, हमें वो सीखना पड़ेगा। आज हम देखेंगे कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, या सॉल्वेबिलिटी कह सकते हैं। तो इसके कंडीशंस कैसे हो सकते हैं वो हमें सीखना है। तो इसे हम कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो हमें लीनियर इक्वेशन जानना पड़ेगा कि क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब हो गया दोस्तों कि जो भी इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में लिखा होगा, बट एक्स का जो बड़ा पावर होगा या वाई का जो बड़ा पावर होगा वो हमेशा एक्स के पावर 1 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये हो गया a1 एक्स b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे एक्स का पावर देखिए सब में 1 है। तो ऐसे दो इक्वेशन अगर हो जाते हैं, a2x ये b2y और c2 0, ठीक है। तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है इन दोनों का सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि ऐसा x का वैल्यू जिसके लिए ये दो x और y का ऐसा वैल्यू जिसके लिए ये दोनों ज़ीरो हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बट उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, वो सॉल्यूशन निकालने का तरीका अलग है। मैं उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ से सीखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, या निकलेंगे तो कितने निकलेंगे। इसके लिए हम लोग कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशंस को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि जब इसका कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, मतलब ये दोनों सॉल्व होंगे ही नहीं, तो इनका कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब हुआ कि जो x के आगे का नंबर होगा, ये कोफिशिएंट बोलते हैं, ये जो कोफिशिएंट होगा इसका, और इसका अगर सबका रेशियो निकालेंगे, अगर ये इस फॉर्म में आ जाए तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए, तो इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर आप चाहे तो अपने वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? नो सॉल्यूशन। अब आता है तीसरा केस में क्या है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए, तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो इन तीनों कंडीशन को हम लोग यूज़ करके सॉल्व करेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स को, जिसमें मैंने तीनों को दिखाया है कि तीनों कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इन तीनों एग्जांपल्स को हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फॉर के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कोई एक सॉल्यूशन तो मस्ट होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम अपने इक्वेशंस के जो फॉर्म होते हैं वो लिख लेते हैं। ये हमें पता है, ये हमारा इक्वेशन का फॉर्म होता है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ पहले बार में क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ। तो देखिए अब ये इसके सामने मैं यहाँ पे पहला इक्वेशन लिख देता हूँ, और इसके सामने मैं दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारा a1 क्या क्या होगा। x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया, तो a1 हमारा 1 हो गया। b1 हमारा -2 हो गया। -2 क्यों हो गया? क्योंकि हमारा नॉर्मल इक्वेशन प्लस में है, यहाँ माइनस दिया हुआ था इसलिए -2 ले रही है। c1 हो गया हमारा -3, a2 हो गया हमारा 3, b2 हो गया हमारा k, और c2 हो गया हमारा -1, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है किस किस है, तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो उसके लिए कंडीशन क्या है? तीसरा वाला कंडीशन है, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू
B1/B2। तो A1 हमारा कितना 1 है, A2 3 है, B1 हमारा -2 है, K हमारा K ही निकालना है हमें। तो ऐसे लिख सकते हैं K1 नॉट इक्वल टू -6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर K का वैल्यू -6 होगा, ठीक है, मतलब -6 नहीं होगा, जब K का वैल्यू -6 नहीं होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, -6 नहीं होगा, तो इसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ के फॉर विच, मतलब इस सिस्टम के पास कितना होना है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस हो। तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन था कि तीनों हमारा बराबर हो, यही कंडीशंस था हमारे पास। तो चलिए अब इन तीनों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले अब इसमें मैं A1 वो इक्वेशन नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, A1 क्या होगा, B1 क्या होगा, C1 क्या होगा लिखूंगा। तुम्हारा A1 क्या हो जाएगा इसमें 1, B1 क्या हो जाएगा K+1 और C1 हो जाएगा आपका -5। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के इधर +5 है तो इसको पहले इधर लाना पड़ेगा एक तरफ, तो ये हो गया -5। A2 हमारा क्या है K+1, जिनको समझ में नहीं है मैं दोबारा करके दिखा दूंगा एक बार। B2 9 और C2 हो जाएगा -8K -1। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे हम इस तरीके से लिख के इस तरफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या है A1x + B1x + C1 = 0। तो पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी A1 B2 A1 B1 C1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिट मिनी कंडीशन था A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, अब हमें बस वैल्यू बिठाना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला दो कंडीशंस को ले लेते हैं हम लोग। पहले में क्या है हमारा 1/K+1 इक्वल टू K+1/9। इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, K+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा। तो K+1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि रूट स्क्वायर है, इधर आके रूट आ जाएगा। तो K इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, तो K इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो जनरली देखिए, अगर आप मोस्ट प्रॉब्ली होगा ऐसा कि ये तो मैं डायरेक्टली लिख चुका हूँ ऐसे, बट जब भी हम रूट हटाते हैं तो आंसर्स लाते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो जब प्लस लेंगे तो 2 आएगा और माइनस लेंगे तो यहाँ पे अगर माइनस लिखे तो ये -4 आता। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम इसके साथ करें तो B1 हमारा है K+1 9 -5 -8K -1। तो पहले इसको काट देते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है जिसके कारण से मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 7K -46 इक्वल टू 45, सॉरी नहीं 46 नहीं, -1 इक्वल टू 45। तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 8K² + 7K -46। तो अब हमें इस फैक्ट को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 23 - 16 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा तो K का वैल्यू आएगा आपका -23/8 और 2। ये फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, पहले इससे कुछ कॉमन आएगा, इससे कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों को कॉमन लेके K निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो देखिए दोनों वैल्यू में क्या कॉमन है, K = 2, तो 2 हमारा आंसर है। जनरली आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा पूरा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे हैं, अगर आप ये इक्वेशन बना लेते हैं तो आपके पास जो भी चारों ऑप्शंस होंगे उन चारों ऑप्शंस को यहाँ बिठा लीजिए और निकाल लीजिए। और अगर जनरली कोई CGL टायर 2 तक पहुँचा है तो उसे ये शायद पता ही होगा, तो उसको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ के लिए अलग बात होगी। अगला सवाल है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने
इन्फिनिट सीख लिया है, हमने एक सॉल्यूशन को सीख लिया, हमने नो सॉल्यूशन को अभी तक नहीं सीखा है। तो इसमें हम लोग इन्फिनिट नहीं चेक करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये नो सॉल्यूशन, ठीक है, कितना सारा कब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले A1 इक्वल टू के, B1 इक्वल टू -1 और C1 इक्वल टू -2, A2 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -2 और C2 इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, A1 बाई A2, B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो बिठा देते हैं, K बाई 6 -1 बाई -2 नॉट इक्वल टू -2 बाई -3। ठीक है, तो अब एक बार K का वैल्यू इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो K ये 6 ऊपर जाएगा तो कटेगा, तो K इक्वल टू 3 आ गया, ये कंडीशन आया। और K अब इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, K बाई 6 नॉट इक्वल टू 2/3, माइनस माइनस कट गया, तो फिर से ये ऊपर जाएगा, 2 टाइम में कटेगा, तो K कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 4। मतलब K का वैल्यू जब 4 नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान दें, अब इसके बाद जो ये बोर्ड्स वालों के लिए, ये आपका एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ के लिए ख़त्म। ठीक है, इसके बाद जो बोर्ड्स वालों के लिए, बोर्ड्स में वो क्या करना पड़ेगा कि K इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 3 बिठा देते हैं तो कितना आएगा आपका, 3/6 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/3। देखिए ये आ गया 1/2, तो अगर ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है, ये क्या नॉट इक्वल टू 3 है, बट हमारे पास इन्फिनाइट कंडीशन का क्या कंडीशन था कि तीनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी ऐसा वैल्यू K का नहीं निकलेगा जहाँ उसके लिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड्स में, इसीलिए मैं समझा दिया। बट अगर आपको सिर्फ पूछा जाए कौन से वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो K नॉट इक्वल टू 4 आप लिखिएगा एग्ज़ाम में, तो आपके आंसर्स सही होंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको लिंक में एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, जहाँ पे आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जाके उन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस भेजेंगे। देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर से ज़रूर हमारे बाकी वीडियोस देखें, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आपको मैथ सीखना है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू।